जनसेवा के 8,766 दिन यानी 25 साल। गुजरात में सबसे लंबे वक्त तक सीएम रहे, तीसरे सबसे लंबे वक्त तक देश के प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। देश की आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले पीएम, सबसे ज्यादा 27 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल हुए। द मैन, द मिथ, द लेजेंड नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो नाम है जो बीते 24 सालों से देश सेवा के इस व्रत को अनवरत रूप से निभा रहे हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी नरेंद्र मोदी के नरेंद्र मोदी से लेजेंड बनने की। ये तब की बात है जब संघ प्रचारक मोदी देश की गलियां पैदल नाप चुके थे, यानी भारत की आत्मा को मोदी ने बेहद करीब से महसूस कर लिया था। इसके बाद वो बीजेपी के संगठन महामंत्री बनाए गए और 24 साल पहले यानी 7 अक्टूबर 2001 को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने उन्हें केशुभाई पटेल की जगह गुजरात की कुर्सी सौंप दी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल की सेहत खराब थी। बीजेपी विधानसभा बाय इलेक्शन यानी उपचुनाव में कुछ सीटें हार चुकी थी। केशुभाई पर सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इसके बाद भुज में आए भूकंप ने उनकी विदाई और मोदी के उदय को तय कर दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने गुजरात की जनता का विश्वास वापस हासिल करना सबसे कठिन चुनौती थी और इसको बीजेपी भी मानती थी। वो भी तुरंत, यानी मोदी के पास टेस्ट मैच खेलने का वक्त नहीं था। तब 2020 होता नहीं था, लेकिन मोदी T20 वाले फॉर्मेट में मैदान में उतरे और मैदान भी सजा था और जीतना इकलौता ऑप्शन रखा गया था। क्योंकि अगर आप नहीं जीतेंगे तो फिर आपका राजनीतिक करियर कहां जाता, ये मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर मोदी 2002 के बाद वाला गुजरात का चुनाव नहीं जीत पाते तो क्या हश्र होता, ये सोचने वाली बात है। फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है, ऐतिहासिक परिश्रम की प्रकाष्ठा का दर्शन है। मोदी ने सबसे पहले भुज को अपने पैरों पर खड़ा किया। भुज में 4.5 लाख नए घरों का निर्माण हुआ। 13,000 से ज्यादा प्रभावित गांवों में से कई गांवों को नई जगहों पर बसाया गया। उन्हें बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत बुनियादी सुविधाएं दी गई। 5,000 किलोमीटर नई सड़कें बनी। 2003 तक कच्छ में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दी गई थी। 3,000 नए स्कूल, 1200 स्वास्थ्य केंद्र बनवाए गए। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भुज को और पूरे कच्छ क्षेत्र को के जख्मों को सहलाया, उसने उन्हें पीपल्स लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया। लोगों को नरेंद्र मोदी में एक रिजल्ट ओरिएंटेड नेता नजर आने लगा और पार्टी को अपना भविष्य। गुजरात में तो मोदी यही नहीं रुके, यही नहीं थमे। उन्होंने तमाम विरोध के बावजूद, एजेंडो और प्रोपेगेंडो के बावजूद कच्छ तक नर्मदा का पानी पहुंचाकर ही दम लिया। गुजरात देश का पहला राज्य था जहां 2003 में स्टेट लेवल के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना दी गई थी। इसके अलावा वाइब्रेंट गुजरात ने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का एक नया फॉर्मूला पूरे देश को दिया, एक नया फॉर्मेट दिया। साथ ही गुजरात मॉडल को नेशनल लेवल पर एस्टैब्लिश कर दिया। 2002 में जनता ने मोदी को टेक्निकली पहली बार अपना सीएम चुना। फिर 2007 और 2012 में भी मोदी के काम पर वोट डली, वोट वाली मुहर लगती गई। कांग्रेस के हिस्से में सूखा बढ़ता गया। 2014 का लोकसभा चुनाव करीब था। दिल्ली में यूपीए की सरकार पर एक के बाद एक घोटालों के आरोप लग रहे थे। मनमोहन सिंह पर 10 जनपद के से रिमोट के जरिए काम करने का आरोप लगते थे। किताब रिलीज हो चुकी थी जो उन्हीं के सहयोगी ने रिलीज करी थी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोगी ने। दिल्ली में गुजरात मॉडल की डिमांड बढ़ने लगी। बीजेपी ने मौके की नजाकत को समझा और 13 सितंबर, मुझे तारीख एकदम याद है, 13 सितंबर 2013 को नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बना दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ बीजेपी met
today and decided that Shri Narendra Modi will be our prime ministerial candidate for the coming Lok Sabha election. मोदी दिल्ली आए और देश में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को लोकसभा में अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। वाकई जो 2014 के इलेक्शन रिजल्ट्स थे वो एक तरह से बहुत बड़ा रेफरेंडम था देश की नई आबादी, ईज ऑफ बिजनेस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, स्किल इंडिया। नरेंद्र मोदी के ये वो शुरुआती विजन था जिसकी वजह से भारत मेक इन इंडिया वाली मुहिम की तरफ आगे बढ़ने जा रहा था। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट ने देश में युवा एंटरप्रेन्योर्स को की लाइन लगा दी। आज जो हम स्टार्टअप्स को बड़े फलते फूलते हुए देख रहे हैं और अपना सीना चौड़ा करते हैं, ये नरेंद्र मोदी के 2014 के विजन का नतीजा है। भारत के लोग अब डिजिटल लेन देन करते हैं, उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। भारत दुनिया को मोबाइल सप्लाई करता है, कार सप्लाई करता है, दवाएं सप्लाई करता है और अब तो हथियार भी सप्लाई कर रहा है। हम सेमीकंडक्टर हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी की कूटनीति और दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी का परिचय इस बात से मिल जाता है कि मोदी सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले इकलौते भारतीय प्रधानमंत्री हैं। भारत आज उस दौर में पहुंच चुका है जहां उसे किसी दूसरे देश के दबाव में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत अपनी शर्तों पर अपने फैसले लेने लगा है। वैसे फैसला तो प्रभु राम के मंदिर का भी हो ही चुका है। 3 तलाक अब अस्तित्व में नहीं है और सबसे अहम अनुच्छेद 370 जेलम में बहा दिया गया है। आतंकवाद खात्मे की ओर है, नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन ये सारी उपलब्धियां शायद बहुत सारे लोगों को रास नहीं आती, क्योंकि बीते 11 साढ़े 11 सालों में न जाने कितने विदेशी टूल किट एक्टिव किए गए नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, लेकिन उन्हें ना कोई हिला पाया और ना कोई रास्ते से डिगा पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे लोगों का स्नेह मिला। मैं लोगों का उनके विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मां भारती की सेवा का अवसर इस जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। वैसे नरेंद्र मोदी होना आसान नहीं है। 2002 में गुजरात दंगों वाला कीचड़ बार बार उन पर उछालने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार उन्होंने अग्नि परीक्षा पास की। प्रधानमंत्री बने तो इनटॉलरेंस से लेकर सूट बूट की सरकार, चौकीदार चोर है, वोट चोरी, सरेंडर मोदी वाली मुहिम से उनकी सत्ता को चुनौती देने का खूब प्रयास हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा कहते थे कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। यही वजह है कि मोदी के विरोधी उन्हें जितनी गालियां देते हैं, देश की जनता उन्हें उतना ही प्यार बढ़ा देती है। जैसे जैसे गालियों का ताप बढ़ता है, जनता के प्यार का ताप बढ़ता है और इसकी भाप से विपक्ष सो नहीं पाता है, चुनाव जीत नहीं पाता है। खास तौर पर देश की आधी आबादी यानी इस देश की महिलाएं का मोदी पर अटूट भरोसा साफ साफ दिखता है। और मैं बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जनसेवा में 24 साल पूरे कर चुके हैं। सियासत में बेदाग रहते हुए 2.5 दशक तक शासन करना आसान काम नहीं, लेकिन मोदी इस असंभव काम को संभव करते जा रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक सामान्य नेता नहीं, आप इनको मानेंगे। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। सोचिए नरेंद्र मोदी को कब कब कहां कहां कैसे कैसे रोकने का प्रयास हुआ। नरेंद्र मोदी के जीवन से एक बात सीखनी चाहिए, कठिनाई कितनी भी बड़ी हो और कठिनाई कितनी भी कड़ी हो, आपकी कड़ी और बड़ी मेहनत आपको कहीं भी पहुंचा सकती है और बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं अगर आपने मन में विश्वास किया है और आप उस विश्वास को साधना में तब्दील कर सकते हैं, तो बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने लिए दरवाजे नहीं खोले हैं, जनता ने भी उनके का साथ दिया है भरपूर। नहीं तो क्या क्या आरोप नरेंद्र मोदी पर नहीं लगाए गए। मैंने जैसा आपको पहले बताया, कीचड़ बहुत उछाला, लेकिन नरेंद्र मोदी का ना कुछ बिगाड़ पाए, ना नरेंद्र मोदी का डिगा पाए।